नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी हलचल देखने को मिल रही है। लेकिन आपको बता दें, दो युवा चेहरे अब एक चुनावी मैदान में आमने सामने दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से हम बात कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद और आकाश आनंद की। जिस तरीके से ये दोनों आमने सामने हैं, ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में ये कांटे की टक्कर दे सकते हैं। अब लगातार चंद्रशेखर आजाद पर आकाश आनंद हमलावर भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं अब बात किया जाए तो जो चंद्रशेखर आजाद हैं, उनकी मुश्किलें भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बताएं, एक रिपोर्ट के मुताबिक एक सर्वे आया है जिसमें ये बात हुई है कि चंद्रशेखर के खिलाफ सबसे ज्यादा मुकदमे इस देश में दर्ज हैं। जो चुनाव से पहले उनका एक कहीं ना कहीं रिपोर्ट आया है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले चरण में 16-18 उम्मीदवारों में से 252 ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी दी है और इसमें से भीम आर्मी जो प्रमुख है चंद्रशेखर आजाद रामन भी शामिल है। आपको बता दें, इनके खिलाफ सबसे ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट से पता चलता है कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर पर 36 आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होगा। और यह रिपोर्ट पहले चरण में 21 राज्यों से चुनाव लड़ रहे 1625 उम्मीदवारों में से 1618 के चुनावी हलफनामे के विश्लेषण के तौर पर आधारित है। वहीं अगर बात करें, रिपोर्ट से पता चलता है कि चुनाव में जाने वाले 102 लोकसभा क्षेत्रों में से 42 रेड अलर्ट सीटें हैं, जिसका मतलब है कि 3 या ज्यादा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों ने आपराधिक मामले घोषित किए हैं। वैसे भी चंद्रशेखर आजाद भी कहीं ना कहीं इसमें सबसे आगे चल रहे हैं। अब ऐसे में उनके लिए एक चुनावी राजनीतिक जो माहौल तैयार किया गया है, ऐसे में चंद्रशेखर आजाद उससे निपटते हुए नजर आए। आकाश आनंद उनके सामने कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती के तौर पर माने जा सकते हैं और ऐसे में उनके ये आपराधिक मामले कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद के लिए आने वाले दिनों में बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। वहीं आपको बता दें, दोनों युवा चेहरे और दलित चेहरे होने के नाते आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये कांटे की टक्कर देते हुए नजर आए। वहीं आकाश आनंद जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद पर हमलावर हैं, वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहते थे, लेकिन उनको जगह नहीं मिली, इसलिए वो अकेले चुनाव लड़ने का प्रयास और ढोंग करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जिस तरीके से ये दोनों आमने सामने हैं और एक दूसरे के ऊपर हमलावर है, ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में वाकई में कुछ बड़ा होने वाला है और ऐसे में ये दोनों में देखना होगा कि कौन अपनी जनता के बीच में सबसे ज्यादा पैठ और अपना जनाधार मजबूत कर पाया है। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनती है कि आपका फेवरेट लीडर कौन है, चंद्रशेखर आजाद या आकाश आनंद? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।